हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट जिसमें कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप्स क्या हैं, असिस्टिव डिवाइस कौन से यूज़ हो रहे हैं और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। तो वन बाय वन इसको करते हैं। लॉन्ग ऐसे टाइप में क्वेश्चन पूरा पूछा जाता है और शॉर्ट आंसर टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है और आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहली है कि हमारे पास जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो पार्शियल या कंप्लीट लॉस हो सकता है। ठीक है, या तो माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है और प्रोफाउंड भी हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल भी उसका जा सकता है, मतलब उसके ब्रेन पर भी इम्पैक्ट आ सकता है, लर्निंग पर भी, या सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, इस पर भी इम्पैक्ट आ सकता है अगर वो सीवियर हो जाता है। अदरवाइज कई बार क्या होता है, माइल्ड होता है। जैसे हमारे घर में किसी को कहते हैं ना ऊंचा सुनता है इसको, तो उसको पार्शियल बोलते हैं, माइल्ड बोलते हैं। लेकिन अगर ये जो है बढ़ भी सकता है, अगर किसी को इसकी प्रॉब्लम है, और हो सकता है कि जन्म से ही उसको सुनाई नहीं देता, ऐसे भी बहुत होता है। कई बार एक्सीडेंटली हो जाता है कि जो हमारे पास हेयरिंग जो पावर है वो चली जाती है और वो डिसेबल हो जाता है बच्चा। तो इसमें जो है बच्चे को इन्फॉर्मेशन रिसीव करने में, प्रोसेस करने में, ठीक है, सुनने के अंदर दिक्कत आती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, सबसे पहले है कम्युनिकेशन के अंदर आपको कैसे पता चल जाएगा कि जैसे उसको डिफ़िकल्टी होगी बोलने में और डिले करेगा बार बार लैंग्वेज को, स्पीच को, और फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज़ रिपीट कर दो, और उसको प्रोनाउंसिएशन और आर्टिकुलेशन इसमें भी प्रॉब्लम आएगी। और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कोई भी इसको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है तो उसको वो डिफ़िकल्ट लगेगा फ़ॉलो करना, क्योंकि उसको सुन ही नहीं रहा प्रॉपर। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स में भी डिले करेगा, वोकैबुलरी उसकी लिमिटेड होगी और चैलेंजेस फेस करेगा क्लासरूम के अंदर, डिस्कशन के अंदर। सोशल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में उसको आइसोलेशन, लोनलीनेस फील होएगी, डिफ़िकल्टी होएगी इंटरैक्ट करने में पीयर्स के साथ, लो कॉन्फिडेंस होएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स भी उसकी लो होंगी, फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू कम्युनिकेशनल बैरियर्स, ठीक है, लोगों से अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पाता प्रॉपर्ली, तो अ, उससे क्या होगा, उसके अंदर वो भी बैरियर्स आएंगे। और बिहेवियर की बात करें, बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो उसकी जो है अपीयर होगा, डिस्ट्रैक्टेड फील करेगा, ठीक है, वो बार बार क्या लिप्स रीडिंग या फेशियल एक्सप्रेशन को नोटिस करने की कोशिश करेगा, ये आपको उसके बिहेवियर से पता चलेगा। और रिस्पॉन्ड करेगा इनअप्रोप्रिएटली ड्यू टू द मिसअंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चल जाएगा कि इसको कोई प्रॉब्लम है सुनने की। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास कंडक्टिव हियरिंग लॉस, जिसमें कॉज्ड होता है बाय प्रॉब्लम इन द आउटर और मिडल ईयर, ठीक है, साउंड कैन नॉट रीच प्रॉपर टू इनर ईयर इफेक्टिवली। साउंड जो है, जो अंदर जो है प्रॉपर नहीं जा रही है, और ऑफन ट्रीटेबल होता है ये मेडिकेशन से, सर्जरी से। ये हो सकता है इसका जो जैसे कि हमारे पास इनर इन्फेक्शन हो गया, ईयर इन्फेक्शन हो गया, ईयर वैक्स ब्लॉकेज हो गई है अंदर, कई बार निकलवा के आते हैं कई लोग, आपने सुना होगा, या डैमेज हो गया ईयर ड्रम, तो ये कहीं ना कहीं इसको आप फिर भी ट्रीट कर सकते हो। फिर है हमारे पास सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, इसमें जो है कहीं ना कहीं परमानेंट होता है, और ये आप कोई एक्सटर्नल आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो इम्प्लांट जो है कहीं ना कहीं करना पड़ता है, तभी बच्चा जो है वो सुनने के लिए एबल होता है, और कई बार तो वो भी नहीं हो पाता। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह भी हो सकती है, एजिंग भी हो सकती है, और एक्सपोजर टू लॉइड नॉइज़, जब हम बच्चा कहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वॉइस के अंदर सॉन्ग सुनते हैं, तो वो भी हमारी ईयर को डैमेज कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स्ड हियरिंग लॉस, जिसमें दोनों तरह के लॉस आ जाते हैं, जो अभी हमने स्टडी किया है, कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल लॉस, जो कि इफेक्ट करते हैं मिडल और इनर ईयर दोनों को। फिर है सेंट्रल हियरिंग लॉस, जिसमें हमारे पास ब्रेन में जो हमारे पास प्रोसेस होता है ऑडिटरी, वो उस प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उसमें जो सिग्नल ट्रांसफर होते हैं ना ईयर से लेके ब्रेन तक, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो द पर्सन में हियर साउंड बट नो डिफिकल्टी इंटरप्रेटिंग दैम, ठीक है, उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, सिग्नल प्रॉपर ब्रेन तक जा नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास असिस्टिव डिवाइस फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट। जैसे सबसे पहले हियरिंग एड्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, एम्पलीफाइंग साउंड होगी, जो कि बच्चे के माइल्ड टू सीवियर हियरिंग लॉस है उसमें हेल्प करती हैं। और फिर है कोक्लियर इम्प्लांट, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फिट कर देना, सर्जरी करके कन्वर्ट कर देना साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर, जो कि स्टिमुलेट करते हैं हमारे ऑडिटरी नर्व को। एफएम सिस्टम में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिवाइस ही कनेक्टेड किया जाता है बच्चे की ईयर के पास, तो टीचर जो है माइक्रोफोन से बोलती है और डायरेक्ट जो है बच्चे के कान के पास ही जो है वो रिसीव होता है, और उसमें जो बैकग्राउंड नॉइज होती है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है।
नेक्स्ट हमारे पास साउंड फील्ड एम्पलीफिकेशन सिस्टम, जिसमें एम्पलीफाई करते थे टीचर्स वॉइस थ्रू आउट द क्लासरूम, पूरे मतलब क्लासरूम में वॉइस गूंजती है। फिर हमारे पास कैप्शनिंग एंड स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी, कन्वर्ट स्पोकन लैंग्वेज इनटू रिटन टेक्स्ट, ओके, और यूजफुल इन क्लासरूम एंड ऑनलाइन लर्निंग। फिर है हमारे पास विजुअल अलर्ट सिस्टम्स, ठीक है, जो कि अलर्ट कर देते हैं, यूज़ फ्लैशिंग लाइट्स हो गया, ठीक है, या फिर वाइब्रेशन, इससे जो है बच्चा सुन नहीं रहा लेकिन देख रहा है ना, आंखों में उसके वो कहीं ना कहीं फ्लैशिंग लाइट जो है वो पड़ेगी, तो एक तरह से एक अलार्म या नोटिफिकेशन की तरह होता है उनके लिए। पास एजुकेशन इम्प्लीकेशन सबसे पहले है फॉर टीचिंग, यूज़ क्लियर और सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, टीचर को क्लियर और सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए फॉर द स्टूडेंट्स वाइल स्पीकिंग, और प्रोवाइड रिटन इंस्ट्रक्शन एंड विजुअल एड्स, यूज़ साइन लैंग्वेज जिससे बच्चे को ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। फॉर क्लासरूम इन्वायरमेंट जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो रिड्यूस होनी चाहिए, और इंश्योर करना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो प्रॉपर सिटिंग जो है उनकी टीचर के पास हो, और मेंटेन करना चाहिए गुड लाइटिंग और लिप रीडिंग को। फॉर लर्निंग के लिए मल्टीमीडिया का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, विजुअल मटेरियल जो कि वो देख तो सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो अच्छे अच्छे कलरफुल पिक्चर्स का यूज़ करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए पीयर स्पोर्ट एंड ग्रुप पार्टिसिपेशन को। चेक फ्रिक्वेंटली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, उनको चेक भी करते रहना चाहिए बार बार। और फॉर असेसमेंट के लिए नेसेसरी कि हमें एक्स्ट्रा टाइम दें, ऑल्टरनेटिव मेथड्स का यूज़ करें इवैल्यूएशन के लिए, अलाउ यूज़ ऑफ असिस्टिव डिवाइस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन के अंदर भी जो है उनको प्रोवाइड कराने चाहिए और करने चाहिए यूज़। तो इस टॉपिक के अंदर इतना लिखना इनफ रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।